हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री 10वीं क्लास के 8th चैप्टर में आपको NCERT के बुक में दिया गया है और कुछ बेसिक्स हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट्स उनसे रिलेटेड हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 डिग्री तथा AB बराबर 29 इकाई तथा BC बराबर 21 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स जो हमें दिए गए हैं वो हैं एंगल C बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करा जिसके C कोण जो है हमारे 90 डिग्री हैं और इसमें B कोण को हमने थीटा माना है क्योंकि हमें ABC दिया हुआ है। एंगल ABC बराबर थीटा तथा AB जो है AB 29 दिया हुआ है और BC 21 इकाई। तो प्रश्नानुसार जो चीज़ें दी हुई थी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट, हमें जो दिया गया क्वांटिटी है वो AB और BC। तो AC हमें निकालना है। चूँकि यह एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि थीटा के सामने जो होता है वो लंब होता है और लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो AB की मान हमें दी हुई है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखिए कि ये जो हमारे हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हमने इसको शॉर्टली A माइनस बी इंटू A प्लस बी के रूप में लिखा है। अब 29 में से 21 को आप घटाएंगे तो 8 आएंगे और 29 प्लस 21 हमारा 50 हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, तो ये कंप्लीट हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है 400 और 400 का वर्गमूल 20 इकाई होगा। तो इस प्रकार से हमें AC निकल गया। जब AC आपने निकाल लिया तो जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर, साइन का हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब हमारा AC और कर्ण हमारा AB। तो AC बाई AB, तो ये 20/29 आ जाएगा और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है तो BC बाई AB, तो वो हमारा 21/29 आ गया। तो जो पहली वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन का मान हमारा 20/29, तो इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये 21/29 है, इसका स्क्वायर रखा हमने। अब देखिए कि जब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो ये 29 का स्क्वायर और ऊपर 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर होगा, जो सिंपल कैलकुलेशन है। और ये 20 का स्क्वायर मीन्स 400 और 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा और नीचे जब इसका आप वर्क करेंगे तो ये 841 आएंगे और इसको कम्प्लीटली आप ऐड कर देंगे तो ये 841/841 ये कैंसिल होकर आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट, जो दूसरा हमारा कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा तो हमने निकाला है यहाँ पे वैल्यू 21/29 और साइन 20/29। तो हमने ये मान यहाँ रख के इसको हमने हल करने की कोशिश की है। तो ये 29 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, जो सिंपल कैलकुलेशन हमारा है। ये 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400। तो जब आप इसे घटाएंगे तो 41/841 आपको आएगा। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। आइए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, कहता है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 हो तो सत्यापित करें कि tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर √2/4। ये पहला नंबर है और प्रश्न का दूसरा भाग है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/4। तो देखिए जो दिया है tan थीटा √2 - 1, तो नीचे कुछ नहीं था हमने, तो मैंने 1 लिखा है। तो इसका अर्थ हो गया tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का हमारा P परपेंडिकुलर का और ये B, तो P/B। तो यहाँ से जब आप इसे लिखेंगे तो P जो है √2 - 1 इंटू के मल्टीपल में आएगा और ये जो है 1 इंटू के मीन्स के आ जाएगा। चूँकि समानुपाती होगा तो इसलिए हमने के लगा दिया। अब आप देखें P और B मालूम है तो H हमारा पाइथागोरस प्रमेय से P² + B² का रूट अंडर कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर का वर्गमूल होता है। तो ये हमने यहाँ रख दिया। अब जब आप P का वैल्यू रखेंगे, P हमारा क्या है √2 - 1 इंटू के का वर्ग और प्लस B² मीन्स के स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ये देखिए √2 - 1 का स्क्वायर और के स्क्वायर, तो ये हमने रखा। तो √2 - 1 a - b के होल स्क्वायर पे मैंने इसको तोड़ रहा है और ये के स्क्वायर और यहाँ भी के स्क्वायर। तो इस पूरे से आप के स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये आएगा 2 - 2 √2 + 1 और फिर +1। तो स्टूडेंट अब ये देखें, इसको कंप्लीट करेंगे तो 2 1 3 और 1 4 - 2 √2
और जो वर्ग से ये के स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये के आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास एच भी आ गए, पी भी आ गया और बी भी आ गया। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो पहले आप साइन थीटा निकाल लें जो p बाई एच होता है, तो p बाई एच, तो p की वैल्यू और जो हमारे h आए वो वैल्यू हमने रखा, तो ये आ जाएगा √2 - 1 बाई √4 - 2√2, क्योंकि k और k कैंसिल हो जाएंगे। आगे कॉस थीटा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो b बाई एच, तो b बाई एच, तो b की वैल्यू हमारी k है और h हमने भी तुरंत कैलकुलेट किया है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मान 1 बाई √4 - 2√2 आ गया। अब स्टूडेंट देखें tan थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू रख दी और नीचे हमने tan स्क्वायर थीटा है तो इसका वर्ग कर दिया, और इसको a - b के वर्ग पे आप तोड़ेंगे तो ये टूट करके a - b का होल स्क्वायर इतना आ जाएगा। और इसका सिंपल कैलकुलेशन आप करेंगे तो देखिए स्टूडेंट √2 - 1 और ये 2 1 3 और 1 4 - 2√2, तो नीचे से स्टूडेंट 2√2 आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा √2 - 1 और ऊपर भी √2 - 1, क्योंकि हम लोग 4 को 2√2 × √2 लिखेंगे, √2 2 2 जा 4, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2√2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया √2 - 1 और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 1/2√2। और 1/2√2 को हमने हर का परिमेयकरण किया है, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो √2 × √2 2 2 जा 4 और ऊपर न्यूमरेटर पार्ट जो हमारा है अंश वाला वो √2 रह गया, तो ये हमें लाना था। अब दूसरा वाला देखिए स्टूडेंट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमें √2/4 लानी है, तो साइन थीटा जो हमने निकाले हैं वो √2 - 1 बाई √4 - 2√2 और कॉस थीटा जो हमने निकाले हैं वो हमारे हैं 1 बाई √4 - 2√2। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो अब देखिए स्टूडेंट अंश वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हर वाले से, तो ये आ जाएंगे √4 - 2√2 का वर्ग, क्योंकि दोनों समान था। तो जब आप वर्ग करेंगे तो इस केस में हमारा वर्गमूल जो है ये चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा रूट, और बच जाएगा √2 - 1 बाई 4 - 2√2। अगर यहाँ से 2√2 आप कॉमन लें तो ये √2 - 1 आएगा और √2 - 1 ऊपर नीचे कट जाएगा तो 1/2√2। अब स्टूडेंट इसके फिर से हमने हर का परिमेयकरण किया है, तात्पर्य यह है कि √2 से ऊपर नीचे हमने यहाँ पे गुना किया है, तो न्यूमरेटर पार्ट जो √2 रह जाएगा और ये √2 × √2 2 2 जा 4 हमारा ये इतना आ गया। तो जो हमें स्टूडेंट लाने थे वो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर m/n, तो दिखाइए कि m sin थीटा माइनस n cos थीटा बाई m sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू m² - n² बाई m² + n²। तो देखिए स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसको बनाने के आपके पास एक ट्रिक है जो आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए स्टूडेंट जो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू m/n, तो जो हमें दिया हुआ है ये आप इसको समीकरण 1 चाहें तो मान लें, और जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमने लिया LHS पार्ट को। तो जब आप LHS पार्ट लेके चलेंगे तो ये आएगा m sin थीटा माइनस n cos थीटा बाई m sin थीटा प्लस n cos थीटा। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया कि अंश वाले पार्ट में और हर वाले पार्ट में हमने cos थीटा से भाग लगा दिया, अंश और हर में cos थीटा से, तो ये आ जाएगा m sin थीटा बाई cos थीटा माइनस n cos थीटा बाई cos थीटा। नीचे भी वही होगा m sin थीटा बाई cos थीटा प्लस n cos थीटा बाई cos थीटा, मतलब ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को cos थीटा से हमने भाग लगाया है। अब ये देखिए स्टूडेंट साइन बाई कॉस हमारा tan थीटा होता है और कॉस बाई कॉस हमारा 1 आ जाएगा। ये मैंने नीचे यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि tan थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आप ध्यान से देख लें, ठीक है। तो ये हमारा tan थीटा आ जाएगा, साइन बाई कॉस tan होगा और ये 1 आ जाएगा, यहाँ भी tan होगा और ये 1 आ जाएगा। तो tan थीटा का मान हमने चूँकि ऊपर हमारे पास में m/n दिया हुआ है तो हमने ये वैल्यू यहाँ रख ली है और इसकी एलसीएम ले ली, तो ये m × m² और जब एलसीएम लेंगे तो n² बाई n, और यहाँ भी जो हर वाला पार्ट है वो आ जाएगा m² प्लस n² बाई n। तो ऊपर वाले का हर और नीचे वाले का हर ये कट जाएगा n, तो आगे हमारे पास m² माइनस n² बाई m² प्लस n², जो हमें साबित करना था। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस और भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे इनको हम हल करें, और एग्ज़ाम्स में यदि क्वेश्चंस आते हैं तो उसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें इजीली और अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि आपको ज़्यादा भारी भी ना लगे। तो स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को बार बार एंजॉय करें और इसको बार बार रिपीट करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ और भी ट्रिगोनोमेट्री के अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ चर्चा करेंगे।